नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है शिवाचार्य अनमोल मणि जी। ये एक व्यास हैं, भागवत कथाकार हैं और साथ में इनकी सबसे बड़ी खासियत कि मेडिसिन फ्री लाइफ आप कैसे बनाएं, इस पर आपको जानकारी देते हैं, बताते हैं कि एक आम इंसान जिसकी लाइफ आज बगैर मेडिसिन के नहीं सोची जा सकती, इन्होंने खुद ऐसे उपाय अपनाए हैं जिस उपाय से इन्होंने अपनी जिंदगी को मेडिसिन फ्री जिंदगी बनाने में सफलता प्राप्त की है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, ये मेडिसिन फ्री लाइफ जी, ये तो सोच से भी परे है। इंसान के अगर जहन में आए तो वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि उसके जीवन में मेडिसिन नहीं होगा। कैसे संभव हो सकता है? आपने कैसे इसको अपनाया और क्या किया सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। आपका शुभ नाम? संतोष शर्मा। संतोष जी। जैसा आपका नाम संतोष जी है, वास्तव में वैसे तो लोग रहते नहीं है संतुष्ट, है ना। वास्तव में मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए मेडिटेशन को समझना होगा। मेडिटेशन अर्थात ध्यान। अभी लोग जो ध्यान की प्रक्रिया अपनाते हैं, या तो किसी मंत्र पर ध्यान करते हैं, या तो किसी मूर्ति पर ध्यान करते हैं, या तो किसी पॉइंट पर ध्यान करते हैं, या कोई ग्रंथ शास्त्र आदि की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में मेडिटेशन क्या है? अपने शरीर पर ध्यान देना। दो बातों पर ध्यान देना होगा। एक, प्रकृति पर। प्रकृति अर्थात जो बाहर दिख रही है, जिसमें धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 चीजें हमको दिखाई दे रही है बाहर। वही प्रकृति हमारे शरीर में है, क्योंकि उन्हीं प्रकृति के तत्वों से मिलकर हमारा ये शरीर बना है, जिसे हम बैठकर चला रहे हैं। इन 5 तत्वों के संतुलन से प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इन 5 तत्वों को स्थिर करने से, स्वस्थ का मतलब होता है स्व में स्थित रहना। ये जितने भी तत्व हैं, ये अपने अपने स्व में स्थित रहेंगे तो बहुत बढ़िया जीवन, स्वस्थ, खुशनुमा और समृद्ध होगा। क्योंकि व्यक्ति जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो कितना भी धन कमा ले, उसको खुशी नहीं मिलेगी। आज की डेट में किसी का शरीर स्वस्थ है तो धन से दुखी है, उसके पास धन नहीं है। किसी का पास धन है तो मन से और तन से खराब है। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन 4 चीजों से, 4 स्तंभ पर टिका हुआ है: तन, मन, धन और जन। अगर व्यक्ति तन, मन, धन तीनों को बैलेंस कर लेता है तो उसके परिवार के सदस्य, उसके जन खराब निकल जाते हैं। तो जीवन, ये 5 तत्व, ये जिससे शरीर बना, और ये 4 स्तंभ, इनकी पढ़ाई यदि व्यक्ति नियमित रूप से बहुत अच्छी पढ़ता है, यही है मेडिटेशन। हमने इस पर पूरे तरह से गौर करके इसे बहुत अच्छे से समझा। जैसे रसोई में, उसका नाम ही है रसोई। रसोई मतलब जहां का रस हमारे जीवन को नीरस बनाने से बचाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति का जीवन नीरस है, क्योंकि उसने रस को नहीं समझा है। आज प्रत्येक व्यक्ति कोई भी चीज खिला रहा है शरीर को, या कहेंगे खा रहा है, तो वास्तव में वो मन पर आधारित भोजन कर रहा है। माने मन को खिला रहा है, तन को नहीं खिला रहा है। जबकि भोजन से स्वस्थ होगा तन, तो वो पेट को नहीं खिला रहा है, वो जीभ को खिला रहा है। वो जीभ को खिला रहा है, इसलिए पेट हमेशा रो रहा है, चाहे जब वो लूज मोशन हो रहा है, चाहे जब वो कब्जियत का शिकार हो रहा है। और पूरी बीमारियां हमारे पेट से जुड़ी हुई है, चाहे वो शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे थायराइड हो, जितनी भी बीमारियां हैं, अल्सर हो, कैंसर हो, ये शरीर पर हमने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है कि जैसे हम बहुत सारी नमकीन चीज को यदि हम खा लेते हैं, नमक वाली चीज को,
जैसे आजकल बहुत ज्यादा नमकीन खाने का शौक है। जैसे कोई व्यक्ति कलिंदर की कटिंग करेगा तो उसमें भी नमक डाल देगा, बिही जो है उसमें भी नमक डाल देगा, मूंगफली है उसमें भी नमक डाल देगा। तो वास्तव में ये जो नमक का प्रयोग एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं, तो आप विचार करें कि यदि नमक को इस चमड़ी में थोड़ी देर के लिए रख दिया जाएगा तो ये चमड़ी कैसी हो जाएगी, बताइए संतोष जी। मेरे ख्याल से सर थोड़ी सी जली हुई महसूस होगी, है ना, गल जाएगी जी। यदि बहुत ज्यादा नमकीन, अब ये चमड़ी जब इतनी कड़ी है तब ये गलने जैसी हो जाएगी, और यदि नमकीन चीजों को बहुत ज्यादा हमने आंतों में डाला तो इतनी कड़ी तो अंदर की आंतें नहीं है, आंतें तो इससे नरम है, तो वो कितनी जल्दी घाव पैदा होगा, गलेगी, वो वही अल्सर पैदा होता है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो कैंसर बन जाता है, और यदि और ध्यान नहीं दिया तो वो कैंसर जाकर ब्लड पे चला जाता है, तो रक्त कैंसर बोल देते हैं। तो ये बीमारी जब बढ़ रही है तो ये वास्तव में संसार में नमकीन और मीठे के असंतुलन से बीमारी बढ़ रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नमकीन और मीठा खाना नहीं है, लेकिन हमने खाने के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया है। ध्यान मतलब मेडिटेशन मतलब हमारा जीवन बिना वायु के चल नहीं सकता, तो सांसों पर ध्यान मतलब हम कब कैसी सांसें ले रहे हैं। जैसे सवेरे 5 बजे लोग सो रहे होते हैं, रात को देर रात तक जाग रहे होते हैं, और सवेरे 5 बजे जो है उसमें प्योर ऑक्सीजन होती है, उसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती है, तो सूर्य से जो विटामिन डी मिलता है और प्योर ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति 5 बजे उठकर गार्डन में जाकर, हरे भरे स्थान पर जाकर, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वायु को मेंटेन करते होंगे। तो वास्तव में ये जो आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वास्तव में ये बहुत गहन गंभीर है। मतलब 5 तत्वों को बैलेंस करना शरीर में। उदाहरण के तौर पर लोग कहते हैं कि दिन भर में 8 गिलास 10 गिलास इतने लीटर पानी पीना चाहिए, सवेरे से उठकर खाली पेट पानी पी लेना चाहिए, ऐसी धारणा बहुत लोगों ने बनाई है। अब आप सोचिए कि यदि डायरेक्ट पानी में आप आधे घंटे हाथ को रख देंगे, इस चमड़ी को, तो हाथ कैसा हो जाएगा, गलने जैसा हो जाएगा। जी जी, वो भी बहुत बहुत नरम हो जाता है, ऐसा लगता है कि गल रहा है ना भाई। तो जब इतनी मोटी चमड़ी आधे घंटे पानी अगर रुक गया तो चमड़ी को गलने जैसी स्थिति हो जाती है, और यदि अननेसेसरी पानी हमारे बॉडी में ज्यादा समय तक रुक गया तो अंदर की अतड़ियों की क्या स्थिति होगी। लोग सोचते हैं कि पानी बहुत पीना चाहिए, नहीं भाई, 75% जल ऑलरेडी पूरे शरीर में है, बस उसका संतुलन बना के रखना है। और पानी जो धरती माँ ओरिजिनल फॉर्म में हमको दे रही है, जैसे ककड़ी के माध्यम से, लौकी के माध्यम से, आप जितने भी फल फ्रूट हैं सब में पानी की मात्रा होती है। यदि मनुष्य अपने जीवन में सवेरे सवेरे, जैसे सवेरे खाली पेट पानी पीना है बोलते हैं, उसके स्थान पर यदि जल का स्रोत इस माध्यम से अगर जल के स्रोत को पूर्ति करता है तो वो ओरिजिनल अल्कलाइन वाटर होता है। मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि जल को ज्यादा तवज्जो न दे करके अगर इंसान अपने खान पान पे और खान पान के समय पे ध्यान देगा जी, तो इस लाइफ को बचाया जा सकता है, हाँ, बेहतर बनाया जा सकता है। आगे सर बताएंगे, आपके समय की बात कर रहे थे, खान पान की बात कर रहे थे, बताएंगे। तो देखिए, अब ये शरीर एक वृक्ष के समान है ना, और आप उसमें बैठे एक बीज के समान है, समझ लीजिए, है ना। तो ये शरीर, ये प्रकृति पर उपस्थित जो 4 तत्व दिखाई दे रहे हैं उससे ही बना है। तो सूर्य की जो रोशनी है, जो सुबह की रोशनी है, जो दोपहर की रोशनी है, वो शाम की रोशनी है, उस सबको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उस अग्नि तत्व को, वो भी एक प्रशिक्षण का विषय है। आज गवर्नमेंट विद्यालयों में ये सब कोई शिक्षा नहीं दे रही है। अगर ये शिक्षा बचपन से विद्यार्थियों को देना शुरू कर दिया जाए कि ये शरीर जो 4 तत्व जो बना है, और 5वां तत्व मैं विचार तत्व, आकाश का मतलब होता है विचार, आकाश वाणी कहते हैं। तो वाणी कहां से निकल रही है, विचार से। मैं सोच रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, मैंने अध्ययन किया है तो
बोल रहा हूं। तो विचार तत्व मूल है और ये विचार तत्व के माध्यम से चार तत्वों को बैलेंस किया जाता है। अगर ये शिक्षा सरकार बचपन से लेकर और पूरे कॉलेज तक इस शिक्षा को बहुत अच्छे से लागू करे तो एक भी बच्चा अस्वस्थ नहीं होगा, वो विदेशी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा, वो मांसाहार का सेवन नहीं करेगा। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमारी अतड़ियां मांस के खाने लायक नहीं है आज। और लोग सोचते हैं कि मांस में जो है बहुत विटामिन प्रोटीन होता है। आज तो जो है अनाज में कोई ताकत ही नहीं है। शाकाहार इतना पावरफुल है, इतनी शक्ति है उसमें जो मांसाहार में नहीं है। आप गौर करिए, मांसाहारी कुत्ता और शाकाहारी हाथी, किसमें ताकत ज्यादा है? और शाकाहारी हाथी कितना शांत और मस्त रहता है और मांसाहारी कुत्ते की स्थिति क्या होती है? आक्रामक होता है। आक्रामक होता है। वो कार को भी देखकर भाग रहा है, वो हाथी के पीछे भी भूख रहा है। अब आप सोचिए कि अगर कुत्ता पीछे भाग रहा है और हाथी अगर उसको झोला भी वो कर दे तो उसकी क्या दुर्दशा हो जाएगी। लेकिन हाथी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो शाकाहारी है। शाकाहार लेने पर मनुष्य के अंदर में शांति होती है। उसके अंदर जो विचार होंगे वो शांति वाले विचार होंगे, असंतुलित विचार नहीं होंगे। तो खान पान मुख्य है। इसको हमने 7 स्टेप बनाए हैं, जीवन के 7 स्टेप। सोच विचार पहला स्टेप, सोच विचार। उसके लिए हमने गीत गाया कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, है ना। तो सोच विचार, खान पान, बोली वाणी, बात व्यवहार, रहन सहन, दृष्टिवृत्ति और कृति संस्कृति, ये 7 स्टेप हैं जीवन के। अगर इन 7 स्टेप्स की विस्तार से बहुत अच्छे से पढ़ाई स्कूलों में, कॉलेजों में सरकार यदि लागू करे, इसका अच्छे से हमने सिलेबस भी तैयार किया है। अगर ऐसी किताबें लागू करे और प्रत्येक टीचर भी इसका अध्ययन करे, इसके बारे में आगे बढ़े, तो एक बहुत सुंदर और स्वस्थ दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। आप किताब की एक बात कर रहे हैं, जो आप 7 पंक्तियां बता रहे हैं, 7 पॉइंट बता रहे हैं। 7 स्टेप। अगर वो 7 स्टेप आपकी मंशा है कि गवर्नमेंट इसको लागू करे, इसकी पढ़ाई करवाए। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसी किताबें तो जो गवर्नमेंट लागू नहीं करवाती, लेकिन कुछ लोग जागरूक करने के लिए उन किताबों का प्रकाशन करवाते हैं। अगर गवर्नमेंट इस आपके इस मंशा को पूरा नहीं कर पाती है तो क्या आप समाज सुधार के लिए ये जो 7 पॉइंट्स हैं इस पर अपनी किताब छपवाना चाहेंगे? बहुत बढ़िया आपने ये किया। हमने ऐसी 20 किताबों का प्रकाशन किया है। सबसे पहले तो अरुण दास गुप्ता जी जो दैनिक भास्कर के हैं, उन्होंने दैनिक भास्कर से हमारी एक किताब प्रकाशित की थी, मन मंथन। उसमें पूरे विचार मन पर आधारित थे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 स्तंभों पर सबका जीवन टिका हुआ है, तन, मन, धन और जन। तो मन पर आधारित हमने मन मंथन किताब निकाली और जीवन पर आधारित हमने एक लवफुल किताब निकाली है। उसका नाम है एक किताब प्यार भरी, जो कि दिल्ली एमपीटी कैनवास पब्लिशर्स से प्रकाशित है। एक किताब प्यार भरी आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट में भी ले सकते हैं, ऑनलाइन है वो। इस प्रकार की हमने 20 किताबें ऑलरेडी प्रकाशित की हैं कि ठीक है, जब गवर्नमेंट स्कूलों में लागू करेगी तब करेगी, लेकिन हम तो अपना कार्य करते चलें। और आज मुझे 30 साल हो गया और पूरे देश और विदेशों में हमने धर्म, आध्यात्म और माने राज्य सत्ता, इन सब विषयों पर हमने 2500 प्रोग्राम किए हैं। और अभी तक रिजल्ट ये है कि लाखों परिवार बिखरने से बचे हैं। आज न्याय व्यवस्था भी असंतुलित है, आज राजनीतिक व्यवस्था भी असंतुलित है, शिक्षा जगत में भी आज पूरी तरह से जो है व्यावसायिकता और कहना चाहिए दुष्प्रवृत्ति शामिल हो चुकी है। कितने अपन न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं। कहना चाहिए कि जो 4 स्तंभ हैं, राजनीति, सामाजिक, धर्म, अध्यात्म, ये सब डगमगाए हुए हैं। इन सब का मूल कारण जो है वो मनुष्य के अंदर जो 5 विकार हैं, उन 5 विकारों को संतुलित करना। और वो सारे विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं वो खान पान से हो रहे हैं। कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो न्यूटन का एक नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसा खाए अन्न
वैसा बने मन, तो जैसा रहेगा मन वैसा बनेगा अन्न। मन की स्थिति जैसी होगी, मन अगर क्रोध अवस्था में है और क्रोध अवस्था में वो अन्न तैयार कर रहा है, वो मन, हर एक व्यक्ति के पास एक मन है। सर ये तो हुई बात अन्न और तन्न की। जी। आज का युवा पीढ़ी, आज का जो समाज है, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, बुजुर्ग हो, जिम जाने पे बहुत भरोसा रखते हैं। तो जिम में भी जाकर के कसरत करना है। आपने बताया कि खान पान और समय को लेकर के हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। जो लोग जिम में जाना चाहते हैं, जिम में जाते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि आपने सवाल किया कि जो आजकल के युवा जिम जाते हैं तो उनके लिए क्या संदेश है, वास्तव में जिम जाने की तो आवश्यकता नहीं है। पहले जो पहलवान हुआ करते थे वो खाने पीने पर, रहन सहन पर, बहुत सोना, उठना, खड़े होना, बैठना, सब पर वो बारीकी से ध्यान दिया करते थे। बहुत अच्छे से लंगोट पहना करते थे। तो लंगोट पहनने से उनका जो अंडकोश है, जो आमाशय है, वो सब प्रॉपर वे में बंधा रहता था, अच्छे से सेट रहता था और उस हिसाब से वो वर्क करते थे। आजकल तो फैशन पूरा, माने हम कहेंगे कि स्वास्थ्य पर फैशन ने भी प्रभाव डाला है। और आजकल के युवाओं को खान पान का भी पता नहीं है। वो सोच रहे हैं कि विटामिन प्रोटीन डब्बों में पैक मिल रहा है। जो डब्बों में पैक विटामिन प्रोटीन है वो प्रिजर्वेटिव है, केमिकल आधारित है। क्योंकि कोई भी खाने पीने की सामग्री, ये समझ लीजिए कि जो भी खाने पीने की सामग्री जल्दी सड़ती है बाहर रहकर, वही जल्दी पचती है शरीर में, और जो जल्दी नहीं सड़ती है वो जल्दी पचती नहीं है। और जो चीज जल्दी नहीं पचती है वो आंतों में सड़ती है। जो पचेगी नहीं चीज वो आंतों में सड़ेगी। सड़ेगा तो गैस बनेगी। आप सेप्टिक टैंक में एक पाइप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि सेप्टिक टैंक से गैस बनती है और वो बाहर जानी चाहिए। अगर वो बाहर नहीं गई तो सेप्टिक टैंक ब्लास्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार आज जो अपेंडिक्स ब्लास्ट हो रहा है, नसें ब्लास्ट हो रही हैं, अपेंडिक्स से व्यक्ति की डेथ हो रही है, जो नसें खराब हो रही है, उसका कारण ही वही है कि सुपाच्य चीज, सात्विक चीज नहीं खा रहा है। अब वो जिम जा रहा है तो जिम में उसे ये बताया जा रहा है कि भैया तुम्हारा जो मसल्स तैयार होंगी वो ये वाले विटामिन प्रोटीन ये डब्बे में होगी, कंपनी का डब्बा। तो वो केवल मसल्स तैयार करने के लिए जा रहा है, उसने हार्ट पर ध्यान नहीं दिया, उसने शरीर के अंदर बनने वाले कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान नहीं दिया। तो यही मेडिटेशन है वास्तव में। ध्यान क्या है? खान पान पर ध्यान देना, रहन सहन पर ध्यान देना। व्यक्ति यदि ये ध्यान करेगा तो उसे जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सुना आपने कि एक अच्छा जीवन पाने के लिए कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। इंसान सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाकर, अपने मन को एकाग्र करके, अपने खान पान को सुधार करके, उसके खान पान के समय को सुधार करके एक स्वस्थ जीवन और लंबी आयु जी सकता है। सर एक परिवार के लिए अगर कोई संदेश देना हो, बहुत बढ़िया, कि सुखी परिवार, जी, स्वस्थ परिवार कैसे चले, तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत बढ़िया। परिवार में सत्य प्यार की आवश्यकता है। प्यार ही परिवार है। लेकिन आज के हर परिवार में प्यार ना होकर अधिकार घुस गया है। तो जिस परिवार में अधिकार है समझो वहां प्यार नहीं है, और जहां प्यार नहीं है वो परिवार नहीं है। आज के परिवेश में मनुष्य विषय विकारों पर आधारित परिवार की स्थापना कर रहा है, पवित्र परिवार की स्थापना नहीं कर रहा है। परिवार यदि सुखी रखना है तो पवित्रता बहुत अनिवार्य है। पत्नी के साथ संबंध आत्मा का होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। कहते हैं कि आज जमाने में आत्मीयता नहीं रह गई, अपनत्व नहीं रह गया, अपनापन नहीं रह गया। उसका कारण यह है कि देह आधारित रिश्ते अपनाए हुए हैं, आत्मा आधारित रिश्ते नहीं बनाए हैं। जबकि आपने देखा होगा कि मोहम्मद रफी साहब ने एक गीत गाया है जो शादियों में पहले बजता था, आजकल तो शादियों में सब उटपटांग गीत बजने लग गए। सुना होगा आपने, मोहम्मद रफी साहब ने ये गीत गाया है। तो क्या बता रहे हैं?
कि विवाह के समय ये गीत बजता था पहले कि दो सितारों का मिलन है जमी पर आज की रात, शरीरों का मिलन नहीं। सोचिए, तो देह आधारित रिश्तों के कारण परिवार बिखर रहे हैं। अगर देह आधारित रिश्ते न होकर आत्म आधारित रिश्ते बनाए जाएं तो सब परिवार सुख शांति से भरपूर रहेंगे, जैसे मेरा अपना परिवार प्रैक्टिकल में आपके सामने बैठा हूं। दोस्तों, परिवार आज बिखर रहे हैं। एक स्वस्थ और सुंदर परिवार तभी बन सकता है जब आप परिवार में, जैसा सर कह रहे हैं, अधिकार को हटाकर प्यार भर दें। और जहां प्यार है वहीं परिवार है, और जहां परिवार है वहां प्यार होना ही चाहिए, नहीं तो वो परिवार बिखरने में समय नहीं लगता। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अब देखिए, जैसे एक बाप बेटे का रिश्ता है, तो पिता के मन में हमेशा एक अभिमान ये बैठा रहता है कि मैं तो इसका बाप हूं, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। तो हम उस पर एक बात करते हैं कि भाई, तुम इतने अथॉरिटी के साथ बाप हूं कह रहे हो, क्या तुम इसे कहीं से ढूंढकर छांट कर लाए हो क्या? क्या बाजार से इसे परख कर देख कर लाए हो क्या? सोचो, वो तो कर्म आधारित आपके घर पे आया है। तो कर्मों की फिलॉसफी नहीं जानने के कारण आज अभिमान तंग करता है। एक पति है, उसको यह अभिमान रहता है कि मैं तो पति हूं, ये मेरे पैर की जूती है। पत्नी के साथ वैसा वो व्यवहार करता है? आज नारी को देवी न समझ के नारी को घर की नौकरानी और बाहर की नौकरी करने वाली नौकर बना दिया गया है, जबकि नारी एक देवी स्वरूप है। इसलिए आप देखते हैं हमारे सनातन संस्कृति में लक्ष्मी नारायण कहते हैं, नारायण लक्ष्मी नहीं कहते। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। सीताराम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते। राधे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं कहते। पहले नाम किसका है? नारी का है। लेकिन आज हर घर में नारी बर्तन मांजने वाली, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोंछा करने वाली एक नौकरानी हो गई है। और वही नारी आज बाहर भी नौकरी करने जा रही है, तो घर में वो नौकरानी की तरह है और बाहर में नौकरी करने वाली नौकर की तरह हो चुकी है, जबकि वो नौ दुर्गा है, जबकि वो देवी है। जब नारी का स्वरूप हर परिवार में जब तक परिवर्तित नहीं होगा, तब तक कोई भी परिवार सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले नारी के अस्तित्व को समझना होगा, क्योंकि प्रत्येक नर नारी के गर्भ से ही पैदा हुआ है और नारी भी नारी के गर्भ से पैदा हुई है। नारी ने ही 9 महीने, किसी भी पुरुष की ताकत नहीं है कि वो अपने गर्भगृह में किसी भ्रूण को संभालकर और 9 महीने एक शिशु बना सके। किसी भी पुरुष में ताकत नहीं है। तो सर्वोच्च सत्ता इस सृष्टि पर नारी है। इसलिए परमात्मा शिव ने नारी को ही शक्ति बनाया है। इसलिए दुर्गा को शिव की शक्ति कहा जाता है, सरस्वती को शिव की शक्ति कहा जाता है, लक्ष्मी को शिव की शक्ति कहा जाता है। तो परिवार सुखी कैसे होगा? जब नारी के महत्व को समझा जाएगा। नारी का सम्मान ये नहीं है कि किसी मंच पर बुलाकर उसे जो है अवार्ड दे दिया जाए या जो है फूल माला पहना दी जाए। नारी का सम्मान घर में और बाहर में बराबर होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। सुना आपने दोस्तों, सर का कहना है कि नारी का सम्मान बहुत जरूरी है, और जहां नारी का सम्मान होता है वहां नर और नारायण दोनों का वास होता है। ऊपर वाले ने भी नारी को ही ये शक्ति दी है कि 2 प्रजातियां, नर और नारी, दोनों को जन्म देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नारी को दिया गया है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, रायपुर से।